हेलो बच्चों, तो वक्त आ गया है वेक्टर की एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व करने का। ये पार्ट 7 है। इसके जो कंसेप्ट है वो पार्ट 6 में मैंने सिखाया है। अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको कंसेप्ट सीखना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 6 एक बार देख आवे। अदरवाइज 7 के अंदर मैं छोटा थोड़ा बहुत जो भी आपको बताऊंगा वो आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाला हूँ। तो 10.4 की तरफ अपन बढ़ते हैं बच्चों। ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है। ए क्रॉस बी अपन जब भी करेंगे तब क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। जहाँ पे एन कैप जो है वो एक डायरेक्शन है, और वो ए और बी दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आपको कोई दो वेक्टर दिए हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको पूछे कि कोई सी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए के भी, और सी वेक्टर है परपेंडिकुलर बी के भी, तो ऐसा कोई वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो आप याद रखिए, वो हमेशा आपको क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होता है वो दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी सिंपल निकालोगे। ए क्रॉस बी अपन डिटर्मिनेंट्स के थ्रू निकालते हैं। यहाँ पर आई जे के जो कोफिशिएंट है वो अपन पुट कर देंगे। जैसे कि ए के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएंगे। ए के कोफिशिएंट कौन कौन है, 1 -7 और 7। 1 -7 एंड 7। और जो बी के कोफिशिएंट है वो 3 -2 एंड 2। 3 -2 एंड 2। क्लियर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको अपन ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले अपन आई को कंसिडर करेंगे। जब आई कैप का अपन कंसिडर करेंगे तो उस समय अपन क्या करेंगे, आई का रो आई का कॉलम छोड़ देंगे। तो -7 टू जा -14, माइनस माइनस प्लस 7 टू जा 14। ये आपको मिलेगा। माइनस का जे, देखो पहला वाला प्लस का, दूसरा माइनस का और तीसरा प्लस का रहता है हमेशा। ठीक है, तो जे को लेंगे जब 2 × 1 = 2, -3 × 7 = 21, फिर प्लस का के, ये आपको मिलेगा 2 × 1 = 2 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 3 × 7 = 21। तो फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, तो ये तो जीरो आ रहा है तो छोड़ दो आप। ठीक है, 21 में से आपके दो गए तो 19। ठीक है, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 19 जे हो जाएगा। भाई भाई यहाँ पे 21 में से दो गए तो 19, और ये भी प्लस का 19 के आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपको मिला है ये ए क्रॉस बी है। हमको निकालने के लिए बोल रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वही √0 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो देखो 19 का स्क्वायर दो बार है, इसका मतलब आंसर होगा 19√2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड रखेंगे क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस वेयर ए और बी आपको दे रखे हैं। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आपको निकालना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। उसके लिए आपको पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। देखो ए प्लस बी क्या होगा, ए और बी को जोड़ दो, ये आपको ए और बी दे रखे हैं। 3 और 1 4, 4i, फिर 2 और 2 4, 4j, फिर 2 - 2 0। ठीक, ये आपका ए प्लस बी है। और ए माइनस बी आपका कितना आएगा, देखो ए माइनस बी 3 में से 1 गया तो 2, 2i, फिर 2 में से 2 गए तो 0j, फिर 2 + 2 हो जाएगा 4k। तो अब मुझे क्या करना है, देखो ये दोनों वेक्टर से इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, बाय क्रॉस। ठीक है ना, आपको क्रॉस से ही परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। तो मैं परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसको क्रॉस कर देता हूँ। ए प्लस बी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ किससे, ए माइनस बी से। क्या आएगा देखो, यहाँ पर आई जे के, फिर ये कॉफिशिएंट आप लिख दीजिए। तो 4 4 0, और यहाँ पर 2 0 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। तो ये आएगा अपना, आई को जब अपन कंसिडर करेंगे तो 4 4 = 16 -0, माइनस जे को जब कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक मिनट, आई का 4 4 16, ठीक है ठीक है ठीक। जे का भी 4 4 16 ही आ रहा है। 16 -2 × 0 0 होगा, प्लस के का 4 × 0 0,
-4 × 8 आ रहा है। यहाँ से आपको a+b और a-b का क्रॉस, इसको मैं c वेक्टर मान लेता हूँ ना, तो c वेक्टर आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 16i -16j -8k, ये आपका सी वेक्टर है। पर हमको सी वेक्टर नहीं निकालना है, ये वो वेक्टर है, ये वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है टू बोथ a+b एंड a-b। ये a और b के परपेंडिकुलर नहीं है, ये a+b और a-b के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने क्रॉस जो है वो a+b और a-b का किया है। अब हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका सभी को पता है कि कैप निकालना है, तो वो होगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर कितना है आपका 16i -16j -8k, 16i -16j -8k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, साइन का तो कोई सेंस नहीं मैग्नीट्यूड में। तो देखो ऊपर तो 16i -16j -8k ही रहेगा, लेकिन नीचे अगर मैं देखूँ तो देखो 8 जो है ना वो तीनों में आ रहा है, 8 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो 8 को आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, 8 जो है वो तीनों में आ रहा है, 8 को आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, 8 का स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन आएगा तो 8 का स्क्वायर आएगा, और रूट से बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 8 2 जा 16, तो या 2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 8 2 जा 16, तो 2 का स्क्वायर बचेगा, और 8 1 जा 8 तो 1। क्लियर। तो इसको अगर मैं फर्दर चेक करता हूँ तो 16i -16j -8k को आप डिवाइड करोगे, 8 तो ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 4 8 और एक 9, 9 का कितना आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर अपन भी देख सकते हैं कि 24 आ रहा है, 8 3 जा 24, तो 24 से तीनों डिवाइड होंगे। ठीक है, 16/24 माइनस वापस 16/24 माइनस का 8/24। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आएगा, एक टेबल से कट रहे हैं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2/3i सेम 2/3j एंड इट इज 1/3, 8 1 जा 8, 8 से 24। ठीक, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ पर इसका एक और आंसर पॉसिबल है, आप a+b और a-b का क्रॉस की जगह अगर उसको a-b और a+b करते हो, तो ये पूरा आंसर जो है, पूरा आंसर नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव कर दो वो आंसर आएगा, और वो आंसर भी करेक्ट ही माना जाता है बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको परपेंडिकुलर पूछा है, परपेंडिकुलर दो आंसर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ a unit vector a makes angle pi/3 with I, pi/4 with j, then acute angle theta with k, then find the theta and hence the component of a vector। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यूनिट वेक्टर है ना, उसका जो एंगल बन रहा है एक्स के साथ में पाई/3 है, क्योंकि आई के साथ में वाला होता है एक्स के साथ में, जे के साथ में जो उसका एंगल है वो पाई/4 है। हमसे ये पूछ रहा है कि इसका जो एंगल है वो, यहाँ पे अगर अपन इसको के कैप मान लेते हैं, तो के कैप के साथ में उसका एंगल कितना है। तो देखो एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसको अपन अल्फा बोलते हैं, वाई के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बीटा बोलते हैं, और जेड के साथ जो एंगल बनता है उसको हम गामा बोलते हैं। और हम जानते हैं, क्योंकि देखो पहले वाला पार्ट हमने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल्स टू 1 होता है। ठीक है, इसको हम L² M² N² इजिकल्स टू 1 से भी जानते हैं। तो आपको अल्फा बीटा तो दे रखा है, गामा आपको निकालना है, आप निकाल दीजिए। तो कॉस अल्फा कितना है आपका पाई/3, तो कॉस स्क्वायर पाई/3 प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा एंगल आपका पाई/4 है। ठीक है, और ये एंगल आपको नहीं दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पाई/3 यानी 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कॉस पाई/4 इज 45 डिग्री यानी 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल्स टू 1। यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर गामा क्या आएगा, ठीक है 1 माइनस, एक तो 1/4 और 1/2 दोनों इससे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एक सबसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एलसीएम इसका 4 आएगा, तो 4 - 1 -2, 2 और 1 3,
तो 3 माइनस हो गया, ठीक है, 2 ही 3, 4 में से 3 गया तो 1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा 1/4 है, तो कॉस गामा कितना हो जाएगा, 1/4 का रूट, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉस गामा मिल जाएगा 1/2। ये तो कॉस गामा मिला है। अभी आपको कंपोनेंट ऑफ ए भी निकालना है, और एंगल तो खैर निकालना है। तो कॉस गामा अगर 1/2 है, ऐसे गामा कितना आ जाएगा, वो भी आपको दिख रहा है सामने, 1/2 आता है 60 डिग्री पे, π/3 ये आपका गामा आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि गामा मतलब कि ने इसको थीटा एंगल बोला है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल थीटा विद के, उसने इसको थीटा माना है, तो थीटा भी और लिख देता है अपन, ठीक है, अपन गामा मान चुके हैं इसको, और थीटा इज इक्वल्स टू π/3, ठीक है ना, ये अपना आंसर है। और क्या करना था इसके अंदर, एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, फिर आपको ए वेक्टर के कंपोनेंट निकालना है। देखो जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के, वो कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, वो आप एंगल से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकल जाएंगे। जैसे कॉस अल्फा होता है जब, तो ये होता है ए जो है वो आपका A1, इसको A1 लिख देते हैं अपन। अगर आपका मान लो कि वेक्टर जो है वो A1i, ठीक है, ऐसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका वेक्टर A1i, A2j और A3k होता है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है, ए वेक्टर, और ए इसका मैग्नीट्यूड है, ए इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये सबको साइड में नोट करना है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कॉस अल्फा होगा, उस टाइम पे जो कॉस अल्फा होगा वो होगा A1/A, ये कॉस अल्फा होगा A1/A, ठीक है। और कॉस बीटा क्या होगा, ए कॉस बीटा होगा A2/A, कॉस गामा होगा A3/A। यहाँ से मेरा कहने का मतलब है A1 आपको मिल जाएगा ए कॉस अल्फा, वैसे ही A2 जो होगा, ठीक है, वो आपका ए कॉस बीटा मिलेगा, और A3 जो है वो आपका ए कॉस गामा मिलेगा। तो एक अच्छा ए कितना है, तो अपने को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन है कि जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही कितना होता है, 1 होता है, यूनिट वेक्टर मेंशन। अगर ए यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो अभी देखो तीनों ए तो 1 हो गए, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। फिर कॉस अल्फा कितना होगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कि कॉस अल्फा का एंगल बन रहा है आपका π/3, दैट्स π/3। फिर कॉस π/4, फिर आपका कॉस जो अभी आपने निकाला गामा, दैट इज π/3, ठीक है। तो बस यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो A1 A2 A3 डायरेक्ट निकल के आ रहे हैं। तो A1 कितना आएगा, कॉस π/3 यानी कि 1/2, कॉस π/4 यानी 1/√2, और कॉस π/3 अगेन 1/2, क्लियर। तो इसके कंपोनेंट जो होंगे यानी A1 A2 A3 आर 1/2, 1/√2 एंड 1/2 इज द आंसर। और जो एंगल है वो हम पहले निकाल चुके हैं, π/, क्लियर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। अगला क्वेश्चन है, शो दैट, ठीक है, A-B और क्रॉस A+B इज ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये सीधा हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको इसमें यूज करना है, क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाएगा। कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैं क्वेश्चन के बीच में बता दूंगा। आपको दिया हुआ है A-B का क्रॉस करना है A+B से, और वो जो है आपका ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B आ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। देखो A-B को क्रॉस करेंगे अपन A+B से, तो यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए क्रॉस ए आएगा, ठीक है, ए क्रॉस ए आएगा, प्लस ए को बी से करो तो ए क्रॉस बी आएगा, फिर इसको करो तो माइनस बी क्रॉस ए आएगा, फिर माइनस बी क्रॉस बी आएगा, ठीक है। ये दो स्टेप तो आ रही है सीधी सीधी। अब इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस ए जो होता है वो जीरो होता है, ए क्रॉस ए जीरो होता है, बी क्रॉस बी भी क्या होता है, जीरो। मैंने समझाया था इसके अंदर आई क्रॉस आई जीरो होता है, ठीक है, ऐसा जीरो होता है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर या वाइस वर्सा होता है। ये दो बातें अगर हमको पता है तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ए क्रॉस ए जीरो हो चुका है, ए क्रॉस बी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो माइनस का बी क्रॉस ए है उसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ बताओ, प्लस का ए क्रॉस बी,
तो ये भी जीरो हो जाएगा आपका, बी क्रॉस बी। तो ये आपका क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, दो बार आ रहा है ना आपका, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इजिकल्स टू आर एच एस टू। तो मतलब हो चुका है प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये। इस तरह से इसको सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लैम्बडा इन म्यू इफ दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। एक बेसिक क्वेश्चन है ये भी, बट परंतु इसके अंदर क्या है, क्रॉस करना पड़ेगा आपको। देखो मेरी बात सुनो, इसको आप ए वेक्टर मान लो तो दे रखा है, और इसको आप बी वेक्टर मान लो, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे लिखता अपन लेट ए वेक्टर जो है वो मान लेता हूँ मैं 2i प्लस 6j प्लस 27k को, और बी वेक्टर में मान लेता हूँ i प्लस लैम्बडा जे प्लस म्यू के वेक्टर को। तो हमको ये दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है वो जीरो वेक्टर के बराबर है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आप ए क्रॉस बी निकाल दो, तो जीरो वेक्टर से कंपेयर कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी क्या होगा देखो, वही है आई जे के, ठीक है। फिर इसके अंदर कोफिशिएंट आ जाएंगे 2, 6 एंड 27, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका 1, 1 लैम्बडा एंड म्यू, ठीक है, 1 लैम्बडा एंड म्यू, ठीक है। ये अपने को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले आई को लेंगे, तरीका सभी को पता है, आई को लेंगे, आई का रो कॉलम छूट जाएगा तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, 27 लैम्बडा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, ठीक है। फिर माइनस को जे को लेंगे, जे को लेंगे जब 2 म्यू माइनस 1 इंटू 27 इट इज 27, प्लस जब के को लेंगे तो उस समय 2 लैम्बडा माइनस 6, ठीक है, ये आएगा। तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो बस इसी को अपने को क्या करना है, जीरो वेक्टर से कंपेयर करना है। तो देखो जीरो वेक्टर से कंपेयर कैसे करूँगा, मैं इसको वापस लिखता हूँ, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा का आई माइनस 2 म्यू माइनस 27 का जे, 2 म्यू माइनस 27 का जे प्लस 2 लैम्बडा माइनस 6 का के, 2 लैम्बडा माइनस 6 का के, ये एक्चुअली बराबर है 0i प्लस 0j प्लस 0k के। अब आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पूरी टर्म है ये जीरो के बराबर, यानी 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा जीरो के बराबर है, ठीक है। यहाँ से 6 म्यू बराबर 27 लैम्बडा आपको मिल जाएगा, और आपको लैम्बडा और म्यू का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। म्यू बाय लैम्बडा आपको मिल जाएगा 27/6, 27/6, जो कि 3 की टेबल से काटेंगे तो 9/2 आएगा। हाँ, ये काम का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये अकेला रिलेशन नहीं मिल रहा है, और भी मिल रहा है ऑल्सो। 2 म्यू माइनस 27 भी किसके बराबर मिलेगा आपको, जीरो के बराबर मिलेगा। यहाँ से देखो 2 म्यू बराबर क्या आएगा 27, एंड म्यू आ जाएगा 27/2, ये आपको म्यू की वैल्यू तो मिल चुकी है। ऑल्सो यहाँ से 2 लैम्बडा माइनस 6 किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। यहाँ से लैम्बडा कितना आ जाएगा 6/2, यानी लैम्बडा आपका 3 आ जाएगा। ये आपको लैम्बडा मिल चुका है, म्यू मिल चुका है, और यही आपको निकालना था। ये रेशियो भी आपको मिला है, बड़ी रेशियो काम का नहीं है, ठीक है। खाली ये दोनों आपके काम के हैं, जो आपका आंसर है वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 6 क्वेश्चन, given that a dot b is equals to 0 and a cross b is equals to 0, what can you concluded about the vectors a and b। देखो आपको a डॉट b जो है ना वो जीरो दे रखा है। अब वी नो डेट, हम जानते हैं कि a डॉट b क्या होता है, a डॉट b इज ए बी कॉस थीटा, और ये आपको जीरो दे रखा है। तो उसके तीन मतलब हो सकते हैं, क्या क्या मतलब हो सकता है। पहला, के तीन मतलब क्या क्या हो सकते हैं, देखो तीन मतलब क्या क्या हो सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह से देते हैं, ठीक है। पहला मतलब ये हो सकता है या तो ए जीरो हो, दूसरा या तो बी जीरो हो, तीसरा जो थीटा है वो 90 डिग्री हो,
ये इसके 3 मतलब हो सकते हैं। जबकि ऑल्सो आपको ए क्रॉस बी भी 0 दे रखा है। अब ए क्रॉस बी का भी फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, और इसको आपने 0 बोला है, तो इसके भी 3 मायने हो सकते हैं, या तो ए 0 हो, या तो बी 0 हो, या फिर थीटा 0 डिग्री हो। ये 3 मायने हो सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा मायना दोनों में सेम आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इन्हें उसने बोला है कि दोनों ही 0 हो रहे हैं, तो दोनों ही 0 कब हो सकता है? जब या तो ए 0 हो या बी 0 हो। तो अपना कंक्लूजन क्या रहेगा? अपना कंक्लूजन यही रहेगा कि इधर ए इज इक्वल्स टू 0 और बी इज इक्वल्स टू 0, देन इट मे बी पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब या तो ए 0 हो या फिर क्या 0 हो, बी 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लेट द वेक्टर्स एबीसी बी गिवन एज दिस एंड दिस, इंश्योर दैट। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अगर आप वैल्यू पुट करके करोगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और शायद लगता है वैल्यू पुट करके करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को, बी प्लस सी करना है अपने को, फिर उसको ए से क्रॉस करना है और चेक करना है कि वही आंसर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब 3 बार वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले बी प्लस सी कर दीजिए आप, क्योंकि बी प्लस सी अपने को करना ही है। बी प्लस सी हो जाएगा B1 + C1 का आई, प्लस B2 + C2 का जे, प्लस B3 + C3 का के कैप। ये आपका बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ए तो आपको वैसे ही दे रखा है, मैं लिख देता हूँ वापस। ए वेक्टर आपका है A1I प्लस A2J प्लस A3K, ये सब मेंशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस B + C निकाल देते हैं। ये अपनी LHS साइड है, पहले अपन LHS को सॉल्व करते हैं। तो बराबर में क्या आएगा, देखो, मोड ऑफ आई जे के। ठीक है, और यहाँ पर ए के कौन कौन है, A1 A2 और A3। बी के कौन, B + C के कौन कौन है, तो B1 + C1, फिर B2 + C2, फिर B3 + C3। ये आपको मिलेगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। जब आई को लेंगे तब A2 B3 + C3 माइनस A3 B2 + C2, ये आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वल टू। अब ये से लंबे लंबे टर्म आपको मिलने वाली है। ये तो खाली आई का मिला है, जे का वो मिलेगा, माइनस का जे A1 B3 + C3 माइनस के का ले रहे हैं अपन। ठीक है, A3 B1 + C1। ठीक है, उसके बाद है प्लस के को जब लेंगे तब A1 B2 + C2 माइनस A2 B1 + C1। ठीक है, ये हमको की का सॉल्यूशन मिला। तो आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर होता हो तो। बहुत लंबी चौड़ी स्टेप बनने वाली है। एक क्वेश्चन बहुत इजी है बट बहुत लंबा है। तो ए वेक्टर क्रॉस B + C जो है वो हमको मिलने वाला है आई के साथ में कौन कौन, देखो, तो A2B3 + A2C3, A2B3 + A2C3। ठीक है, A2C3। फिर माइनस में कौन कौन है, A3B2 और A3C2, माइनस A3B2 और A3C2। ठीक, ये अपने को मिला। फिर जे के साथ कौन कौन है, देखो, माइनस जे, तो जे के साथ है A1B3 प्लस A1C3, A1C3 माइनस माइनस का A3B1 और A3C1, A3B1 और माइनस का A3C1। ये हमको मिला है जे के साथ। फिर के साथ आपको मिलेगा A1B2 माइनस प्लस A1C2 प्लस A1C2, और माइनस के अंदर रहेगा A2B1 और A2C1, A2B1 माइनस A2C1।
है ना, इसको फर्स्ट मान के आप छोड़ दीजिए, है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा मिला है, आप फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। अब क्या करना है आपको कि आपने ए क्रॉस बी प्लस सी तो निकाल दिया, वैसे आपको ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी भी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आई जे के, ठीक है। तो ए के जो पॉइंट्स है वो है A1 A2 और A3, और बी के है B1 B2 और B3। तो फटाफट निकाल लेते हैं क्या आएगा। देखो आई A2 B3 माइनस A3 B2 आएगा, ठीक है। फिर हाँ, आई के टाइम पे ये आएगा माइनस का जे, ये आएगा आपका A1 B3 माइनस A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है, प्लस के टाइम पे आपको मिलेगा A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये जो आपको मिला है ये ए क्रॉस बी का रिजल्ट है। वैसे ही आपको इसमें एक और चीज़ निकालनी है, ए क्रॉस सी। तो ऑल्सो ए क्रॉस सी भी आपको निकालना है। देखो ए क्रॉस सी भी अपन निकाल देते हैं, फिर हमको इसको ऐड भी करना है, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैंने जैसा पहले कहा A1 A2 A3, फिर इधर से C1 C2 और C3, ठीक है। क्या आएगा इसका, देखो ए क्रॉस सी क्या आएगा आपका, जब आई को लेंगे तब A2 C3 और A3 C2, A2 C3 माइनस A3 C2, फिर माइनस जे को लेंगे तो A1 C3 और A3 C1, A1 C3 माइनस A3 C1, प्लस के को अपन लेंगे तो क्या कह रहे हैं A1 C2 और A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C, ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसको आप थर्ड मान लीजिए और ये आपका सेकंड है। तो देखो अब है ना, फर्स्ट आपको मिल चुका है, ऐड सेकंड एंड थ्री, क्योंकि फर्स्ट से कंपेयर करना है हमको, तो सेकंड और थर्ड को आप ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो आई से आई जुड़ेगा, तो आई से मतलब कि आपको ए क्रॉस बी से जोड़ना है ए क्रॉस सी को। तो आई को मैं अलग कर देता हूँ, देखो आई से आई जुड़ेगा तो A2 B3 से जुड़ेगा A2 C3, ठीक है, और माइनस में A3 B2 से माइनस, यानी कि ये जुड़ेगा A3 C2, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना, वो देखो A2 B3 A2 C3, इधर भी देखो A2 B3 A2 C3 माइनस का A3 B2 और A3 C2 और A3 C2 मतलब सेम आ रहा है, ठीक है। तो इससे आगे अगर आपको समझ में आ गया तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लिख देता हूँ बोले क्वेश्चन में। बट कंसेप्ट तो यही था कि दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दोनों बराबर है। इधर A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1, ठीक है, प्लस का लास्ट में क्या आ जाएगा, ए के साथ में A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, ठीक है। और इन सबको आप बराबर लिख दोगे किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी के, और ये कहाँ से लिखोगे तो फ्रॉम फर्स्ट से आप इसको बराबर लिख सकते हो, या फिर इधर क्या था ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो आप लिख दोगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। ये आपका सॉल्व हो चुका है। लेंदी बट इजी क्वेश्चन, तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, इफ इधर ए वेक्टर जीरो वेक्टर बी वेक्टर जीरो वेक्टर देन ए क्रॉस बी जो है वो जीरो है, इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखो ये बोल रहा है कि ए वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर है, बी वेक्टर भी एक जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो ए क्रॉस बी जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो बात सही सही भी है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी एक अगर जीरो वेक्टर हुआ तो पूरा आंसर आपको जीरो पे लेके चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कन्वर्स, यानी कि यदि, ये तो इफ है, ठीक है ना। देन इफ ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो और या नहीं हो, मतलब ए मे बी जीरो और नॉट इक्वल्स टू जीरो, मे और मे नॉट
बी जीरो। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि नहीं होता है, परंतु ये अपने को प्रूव करना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। अपने को ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए इसने बोला कि एग्जाम्पल भी अपने को लिखना है। तो मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होता है वो होता है ए बी साइन थीटा और एन क्यूब। तो इसमें देखो, आप बात सुनो। जीरो जो होने का कारण है वो साइन थीटा भी हो सकता है, साइन थीटा में भी जीरो। ठीक है, मतलब तीन रीजन है ए क्रॉस बी के जीरो होने के। इसने दो की बात करी है, तो इससे भी जीरो होता है, इससे भी जीरो होता है। ठीक है, और अगर आप तीसरा रीजन कंसिडर करो तो तीसरा साइन थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा से भी जीरो होता है। जीरो तो तीन कारणों से होता है। अब दो कारण देखिए, पूछ रहे हो कि क्या ये दो कारण सफिशिएंट है, तो गलत आंसर है, तीसरा कारण भी चाहिए, वो साइन थीटा का होता है। ठीक है, लेकिन कन्वर्स प्रूव करने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल अपन मान लेते हैं, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे ए वेक्टर मैंने माना आई प्लस 2j प्लस 3k, ये मैंने ए वेक्टर माना है। आप एक अनदर वेक्टर बी वेक्टर कंसिडर कर लीजिए, जिसको आप 2i प्लस 4j प्लस 6k मान लीजिए, है ना। एक्चुअली मैंने क्या किया है, दोनों पैरेलल वेक्टर एज्यूम किया है। ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपके एग्जाम में आएंगे, बट इस तरह से सॉल्व करता है, इनको देख लीजिएगा। पैरेलल, क्योंकि पैरेलल वेक्टर के बीच में जीरो हो जाता है। ठीक है ना, मैंने थीटा जीरो मान के एक दो वेक्टर आपके एज्यूम किए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके बीच में ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो इनके बीच में ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, देखो आई जे के, क्योंकि आपको ये बात तो दिख रहा है कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आंसर फिर भी जीरो आ सकता है। तो 1 2 3 2 4 और 6, तो इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। तो आई सबसे पहले क्या होगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस का जे, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6। ठीक है, प्लस का के, यहाँ पर देखेंगे आप, 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 4 - 4 जीरो आ रहा है, आपको पता ही है जीरो आना था। एग्जाम्पल ही ऐसे सेट किया है कि जीरो ही आएगा। ठीक है, प्लस जीरो के, तो ये जीरो आंसर आ तो गया है, यानी मेरा ए क्रॉस बी जो है ना, ए क्रॉस बी जीरो आ गया है। बट नीदर ए इज इक्वल्स टू जीरो है और बी इज इक्वल्स टू जीरो है। तो जीरो है कौन, जीरो इज एक्चुअली, कौन जीरो है यहाँ पर, जीरो इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन देम। उनके बीच का जो एंगल है वो कौन है, जीरो है। तो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, यहाँ पर साइन थीटा में भी जीरो, बार बार समझने की जरूरत नहीं, बस एक बार सॉल्व कराना था एक एग्जांपल लेके, जो मैंने करवा दिया। ठीक है, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। तो आपको वर्टिसेस दे रखे हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। अपन एक ट्राइंगल जूम कर लेते हैं। ट्राइंगल अपन जूम कर लेते हैं बच्चों। उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है A 1 1 2, B 2 3 5 एंड जो C है वो है 1 5 5। और हमसे ये पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो हमको पहले दो साइड निकालनी पड़ेगी। तो अपन दो साइड जो निकालना चाहते हैं, वो अपन मान लेते हैं कि मैं ए बी और दो साइड ए बी और ए सी निकाल देता हूँ। तो ए बी क्या होगा और ए सी क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, यही से निकल जाएगा बिना बिना परेशान हुए। ए बी यानी कि 2 - 1 है ना, ए से बी पे 2 - 1 यानी कि आई बचेगा। 3 - 1 यानी कि प्लस का 2j और 5 - 2 यानी प्लस का 3k। ये अपना ए बी आ जाएगा। वैसे ए सी क्या आएगा, 1 - 1 दैट इज 0i, और 5 - 1 यानी कि 4j एंड 5 - 2 यानी कि 3k। ये आपको ए सी मिल जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, जो इसका एरिया होगा ट्राइंगल का, वो होगा हाफ ऑफ दोनों साइड का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ये आपको करना होगा। तो इसको आप कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो आपको ए बी क्रॉस ए सी निकालना पड़ेगा उसके लिए। ए बी क्रॉस ए सी तो निकालने का एक ही तरीका है, देखो आई जे के। ठीक है, यहाँ पे आई के जो कोफिशिएंट है वो 1 2 एंड 3। तो जो आई के मतलब, सॉरी आई के नहीं, ए बी के फिर ए सी के जो है वो है 0 4 एंड 3। तो सॉल्व करेंगे अपन इसको, आई तो 3 2 जा 6 माइनस 3 4 जा 12।
माइनस का जे, 3 1 जा 3, -0 3 जा 0 होता है, प्लस का के, तो 4 1 जा 4, माइनस ये 0 हो जाएगा वापस। क्या आ जाएगा देखो, तो 6 में से 12 गए तो -12 आई, -12 आई। अगला आएगा -3 जे, फिर नेक्स्ट है आपका प्लस का 4। ये आपका वो वेक्टर है, ए बी क्रॉस ए सी, क्या लिखे तो मैं, ए बी क्रॉस। तो अब उसको मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √ऑफ 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो उसको करना ही पड़ेगा अपने को, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3 का 9 और 4 का आपका 16 आ जाएगा, 144। और यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, 6 - 12 माइनस का 6 आएगा, मैंने क्या किया, -12 लिख दिया, ये माइनस का 6 था, है ना। एक छोटी सी गलती हो गई है, माइनस का 6 था, और चेक कर लेते हैं अपन। -3 जे और +4 के, -3 जे प्लस 4 के और -6 है, ठीक है, -6। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9 और ये आपका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 6 और 6 12, 12 और 10 22 यानी 21, एक बचेगा, 61 आ जाएगा, √60। ठीक है, तो ये तो आपका √61 इसका मैग्नीट्यूड है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका हो जाएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, यानी कि √61/2 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, ये अपना आंसर है। अच्छा एक मिनट है, ये स्क्वायर यूनिट आपको लिखना है, स्क्वायर यूनिट, ये अपना आंसर है। ठीक है ना, एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अपन। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors। देखो आपको साइड साइड वेक्टर्स दे रखे हैं ऑलरेडी, तो आपको डायरेक्टली क्रॉस करना होगा। ए वेक्टर आपको दे रखा है i - j + 3k, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i - 7j + k। ठीक है, और हमको जो निकालना है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चों डायरेक्टली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब आपको ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी निकाल दो पहले आप, आई जे के सेम, फिर कोफिशिएंट लिख दीजिए आप, तो इसका 1 -1 और 3 है, इसका 2 -7 और 1 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जब आई को लेंगे तब -1 × 1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, माइनस जे को लेंगे 1 1 जा 1, -3 2 जा, प्लस के को जब अपन लेंगे तो 7 1 जा -7, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, तो ए क्रॉस बी वैसे आपका आ रहा है 21 में से एक गया तो 20, यानी कि 20 आई। ठीक है, इधर 6 में से एक गया तो 5, माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस 5 जे। ठीक है, और इधर 7 में से 2 गया तो माइनस का 5, -5 के। ये आपका ए क्रॉस बी है, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती आंसर को गलत कर देगी। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का स्क्वायर देखो, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 5 है ना, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं 5 को बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 5 4 जो 20 होता है, तो 4 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 5 1 जा 5 तो 1 का स्क्वायर, 5 1 जा 5 तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 16 17 और 18, तो ये रूट में 18 आ रहा है, और 18 को अगर आप चाहो तो 9 × 2 लिख सकते हो। 9 3 की तरह बाहर आ जाएगा, तो 5 × 3 √2 बचेगा, तो 5 3 जा 15 √2 आपको लिखेगा यहाँ से। ठीक है, तो 15 √2 आपका आया है, यही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका आ जाएगा 15 √2
स्क्वायर यूनिट, ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर, योर आंसर। लास्ट के दो क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, ये वीडियो भी खत्म होने वाला है और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड आपको 3 और बी 3 दे रखा है, बी रूट 2/3 दे रखा है, ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर। देखो इसने बोला कि ए क्रॉस बी जो है ना, वो जो है वो यूनिट वेक्टर है। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो एक बात तो तय है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल देखो साइन थीटा से निकल जाएगा। क्या होता है साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, कौन, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ये यहाँ से आ रहा है फॉर्मूला। यहाँ पे ए क्रॉस बी आपको पता है कि ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है ना, और ऑब्जर्वेशन के अंदर भी हमने देखा था। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो ए क्रॉस बी तो आपने यूनिट वेक्टर बोल दिया, मतलब 1 हो गया। फिर ए जो है वो आपका 3 है, जो बी है वो √2/3 है, तो 3 से 3 कटा तो 1/√2 आएगा। अब साइन की वैल्यू 1/√2 आती है 45 डिग्री, यानी कि 5/4 आपका आंसर हो जाना चाहिए। 5/4 इज द सेकंड ऑप्शन, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हैविंग वर्टिसेस विद पोजीशन वेक्टर दिस 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 एंड दिस, पोजीशन वेक्टर हमको दे रखे हैं और एरिया पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लेंदी क्वेश्चन है ये अपने आप में, देख लेते हैं अपन क्या कहना चाह रहा है। रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल बनाते हैं हम। ये अपना कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखो ये कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ मैं ना बच्चों, मैं इसके क्या लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेट्स ही लिखो, आप क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ मैं, -1, 1/2 एंड 4, ये है, ठीक है। बी के है 1, 1/2 एंड 4, ये बी के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सी के है 1, -1/2 एंड -1/2 एंड 4, ये सी के कोऑर्डिनेट है। और डी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, -1/2 एंड 4। तो कोऑर्डिनेट काफ़ी हद तक सेम है, ये ए है ये बी है, ये सी के कोऑर्डिनेट है और डी के कोऑर्डिनेट है। अगर सी के आपको नहीं दिख रहे हो तो यहाँ से देख लीजिएगा 1, -1/2 एंड 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे सिर्फ दो साइड चाहिए, एडजेसेंट साइड चाहिए, ठीक है। तो मैं ए बी और बी सी से काम चला सकता हूँ, या ए बी और ए डी ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी और ए डी ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये मुझे दो साइड चाहिए बस। तो ए बी की साइड क्या होगी देखो, हाँ तो ए बी ले रहा हूँ मैं ना, तो 1 -1 दैट इज प्लस हो जाएगा। तो ए बी निकाल दो तो बी माइनस ए करोगे आप, ठीक है। तो 1 + 1 दैट इज 2i, फिर 1/2 -1/2 दैट इज 0j हो जाएगा, फिर 4 - 4 दैट इज 0k, ठीक है। मुझे ये चीज़ इसमें नज़र आ रही थी कि काफ़ी कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। फिर एडी की बात करूँ तो एडी में क्या होगा, देखो -1 सेम हो गया, -1 + 1 0, फिर -1/2 और प्लस का 1/2 है तो -1/2 दैट इज माइनस का जे, ठीक है ना, -1j आ जाएगा। फिर 4 - 4 दैट इज 0k, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको क्रॉस करूँगा, ए बी क्रॉस ए डी, ठीक है, क्योंकि क्रॉस तुमको करनी पड़ेगा, तो आंसर बड़ा छोटा आने वाला है। देखो i j k, तो ये 2 0 0 है और ये 0 -1 0 है। तो जब मैं आई को लूँगा तो 0 0 0 आ रहा है, जब मैं जे को लूँगा तो भी 0 और 0 0, सब खाली के को लूँगा ना तब मेरा आंसर आएगा। तो के को जब मैं लेता हूँ तो 2 × -1 -2, बस ये अकेला मेरा आंसर है। तो -2k ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है, -2k ये मेरा रिजल्ट है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता भी हूँ तो मैग्नीट्यूड बच्चों जो दिख रहा है वही आपका मैग्नीट्यूड है, यानी कि 2 इसका मैग्नीट्यूड है। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। हमको सिर्फ एरिया निकालना है, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा और लंबा चौड़ा करके सॉल्व कर सकते हो उसको, बाकी एमसीक्यू में ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना होता है, हाँ इतना भी सफिशिएंट है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में बने रहने के लिए। एक्सरसाइज 10.4 आपकी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो मिसलेनियस वाला पार्ट है वो भी अपन फिनिश कर देंगे।
वेक्टर पूरा का पूरा फिनिश करने के बाद में मैं इसके एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंसिडर करूँगा, और एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स भी अपन सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और लाइक और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।